एक पत्थर को आकार देने से पहले 1000 बार चोट दी जाती है, 1000 बार मारा जाता है, कितनी बार उसको दर्द सहना पड़ता है, तब जाकर के वो पत्थर कोई मूर्त बनता है। जी हाँ, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेहाज़ वर्ल्ड लाइफ रियलिटी बाय नेहा। आज हम बात करने वाले हैं उस एक पत्थर के बारे में जो आज तक ज़मीन पे पड़ा था, जिसके ऊपर किसी की नज़र नहीं थी, क्योंकि उसके जैसे न जाने कितने पत्थर हैं जो ज़मीन पे पड़े हैं, कोई उनको नहीं पूछ रहा है। लेकिन किसी एक पत्थर पे उसकी नज़र पड़ी और वो फिर चुना गया उस चोट को सहने के लिए, उस दर्द को सहने के लिए, उस मार को सहने के लिए जो न जाने कितनी बार उसको दी गई, कितनी बार उस पे चोट मारी गई। लेकिन क्योंकि उसकी नज़र पड़ी थी, तो वो मार सह के, वो चोट सह के, वो दर्द सह के, वही पत्थर जो कल तक ज़मीन पे पड़ा था, आज एक मूर्त बन के मंदिर में पूजा जाता है। जब भी किसी इंसान को वो चुनता है कि उसको ज़मीन से उठा करके कहीं बैठाना है, कि लोगों की नज़र उस पे जाए, दुनिया उसको पहचाने, उसको जानने लगे, उसकी अपनी एक पहचान हो जाए, तो उस पे 1000 बार चोट मारी जाती है, उसको 1000 ठोकरें लगती हैं, उसको कितनी ज़्यादा प्रताड़ना सहनी पड़ती है, लोगों के ताने सहने पड़ते हैं, कैसा कैसा दर्द सहना पड़ता है, न जाने कैसी कैसी परिस्थिति से गुज़रना पड़ता है। तब कहीं जाके वो एक आम इंसान जो आज तक किसी की नज़र में नहीं था, वो सबकी नज़रों में आने लगता है, क्योंकि नज़र उसकी उस पे पड़ जाती है। और कहते हैं ना, जिस पे भगवान की नज़र पड़ गई, फिर उसे ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पर हम सामान्य ज़िंदगी में क्या करते हैं, जब हम अपने घर से निकलते हैं कुछ करने के लिए, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ इतनी स्ट्रगल भरी होती है कि वो बचपन से जिस घर में वो जन्म लेते हैं, उस घर में ही उनको न जाने कितनी प्रताड़नाएं सहनी पड़ती हैं, कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, कितना दर्द सहना पड़ता है, कितने ताने सुनने पड़ते हैं। तो किसी किसी की डेस्टिनी तो वहीं से शुरू हो जाती है, और कुछ लोग होते हैं जिनकी घर से निकलने के बाद शुरू होती है। दोनों ही केस में एक ही चीज़ है कि कोई एक इंसान है जिसको किसी भी प्रकार के कोई ताने नहीं सुनने हैं, कोई दर्द नहीं झेलना है, कोई स्ट्रगल नहीं झेलना है, बिल्कुल ज़िंदगी बहुत आसानी से कट रही होती है। वहीं एक दूसरा इंसान जिसकी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम आती है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, जो उसने कभी सोचा ही नहीं था, उसने कभी देखा ही नहीं था, वो सारे स्ट्रगल उसको फेस करने पड़ते हैं, वो सारी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है। लेकिन इतना याद रखना, अगर आपकी ज़िंदगी ऐसी है, अगर आपकी लाइफ ऐसी चल रही है जिसमें अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, अनएक्सपेक्टेड चैलेंज, न जाने कैसा कैसा स्ट्रगल आपको झेलना पड़ रहा है, तो आप वही इंसान हो जिस पे उसकी नज़र पड़ चुकी है। और देखना, आप आगे चल कर के आपके साथ जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, बेहतर नहीं बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आप चुने गए हो उस आम इंसान में से, उस आम पत्थर में से जो कल तक ज़मीन पे पड़ा था, जिसे कोई नहीं पूछ रहा था। अब जब आप ये सारा स्ट्रगल, ये सारा प्रॉब्लम फेस करने के बाद एक जगह पे पहुंचोगे ना, तो वहाँ पे सबकी नज़रें आप पे होंगी, और आप एक आम इंसान से ख़ास इंसान बन जाओगे, एक ज़मीन पे पड़े पत्थर से एक मंदिर में रखी मूर्त बन जाओगे। और ये मेरी बात आज आप सुन रहे हो ना, तो इसको उस दिन आप याद करोगे जिस दिन आपके साथ ये होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ मैंने खुद रियलाइज़ की है। बचपन जो मेरा था वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। एक बच्चे के लिए जीवन क्या होता है, प्यार होता है, स्नेह होता है, सहारा होता है, अपने लोगों का एक अपनापन होता है। मैंने ये चीज़ें बहुत कम देखी। वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने ये चीज़ें बहुत कम देखी। क्यों देखी, क्या देखी, ये मुझे अब समझ में आता है, क्योंकि जिन्होंने ये चीज़ देखी उनकी लाइफ आज मुझसे बहुत अलग है। उनको बचपन से बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला, बहुत अपनापन मिला, लेकिन आज वो अकेले हैं। और मैं, जिसे बचपन से ये सारी चीज़ें कम मात्रा में मिली, आज मेरे को मेरी पूरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे को बहुत अपनापन देते हैं, मेरे को हर कोई सपोर्ट करता है। तो मैंने आपको इसीलिए बोला ना कि जब उसकी नज़र आप पे पड़ेगी ना, तो ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी ये आपको भी पता नहीं चलेगा, लेकिन बदलेगी, डेफिनेटली बदलेगी। बस आपको धैर्य रखना है, आपको पेशेंस रखना है उस समय तक के आने का। लेकिन जब टूट रहे होगे ना, तो बर्दाश्त करना, पीछे मत हटना। अगर आपके साथ ये सब चीज़ें आएंगी, ये सब चीज़ें होंगी या हो रही हैं,
तो घबराना मत, हिम्मत से काम लेना और बस उस समय को निकाल देना, क्योंकि वो समय निकल जाएगा तो उसके बाद जो समय आएगा वो भी अनएक्सपेक्टेड होगा, मतलब खुशी के आंसू रुकेंगे नहीं। तो ये मेरी भी लाइफ का एक रियल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर ये बात को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और अब आपको बहुत सुकून है, या फिर अभी आपके साथ ये सब चल रहा है और आप वेट कर रहे हो कि आगे क्या होने वाला है। तो आगे जो होने वाला है वो तो मैंने आपको बता दिया, बट अपना सजेशन ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल लाइफ के स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे इस चैनल पे। और अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपकी जो भी राय, जो भी सजेशन है। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइएगा, उन भाई बहनों तक, उन दोस्तों तक पहुंचाइएगा जो इस वीडियो से कनेक्ट कर सकते हैं, जो आज ढूंढ रहे हैं ऐसा कोई रास्ता कि कोई बताए कि क्यों ऐसा हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल नेहास वर्ल्ड, लाइफ रियलिटी बाय नेहा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।